कहते हैं तू मायूस ना होना जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। तू मायूस ना होना कभी जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। जी हाँ बच्चों, इसी जोश और उम्मीद के साथ में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का ध्रुवा करियर इंस्टीट्यूट के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। जी हाँ बच्चों, आज यह वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम एक नया शुभारंभ करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा उपहार आप सभी बच्चों को हम देने वाले हैं शिक्षा के रूप में। बेटा, आप अभी क्लास 9th में होंगे और अभी आप थोड़े दिन बाद क्लास 10th में प्रवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डर मन में सता रहा होगा कि भाई साहब, हमने तो क्लास जो है 9th में पढ़ा ही नहीं, कुछ ढंग से मैथमेटिक्स तो लगा ही नहीं पाते थे, और 10th में जब हम जाएंगे तो वहां की मैथमेटिक्स कैसे हम सॉल्व करेंगे, वहां के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, आपको डर लग रहा होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही घबराने की आवश्यकता है, ना ही चिंता करने की आवश्यकता है। मैं आपका ध्रुव सर इसी समस्या के समाधान के लिए आप सभी बच्चों के लिए अर्जुना बैच क्लास 10th की लेकर के आ चुका हूं, जिसमें मुख्यतः आपको अभी फिलहाल के लिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लासेस देखने को मिलेंगी, और मैं बहुत जल्द प्रयास कर रहा हूं कि साइंस की क्लासेस भी इस पे आपको मिलने लगे। और जैसा आपका डिमांड आएगा, जैसा आप पढ़ना चाहेंगे बेटा, धीरे धीरे आपको सभी विषयों की क्लासेस भी इसके ऊपर प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे सोशल स्टडी की क्लास हो गई है ना, इंग्लिश की क्लास हो गई, बीच बीच में मैं हिंदी की क्लासेस भी आप सभी बच्चों के लिए लाता रहूंगा, ताकि आपकी तैयारी बेटा बहुत ही शानदार जानदार तरीके से हो पाए। बेटा, बात यह है कि अगर आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा तो क्या 10th में आप नहीं कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे, बस आपका थोड़ा सा बेसिक अच्छा होना चाहिए बेटा। बेसिक अच्छा नहीं होगा तो आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी समाज में होते हैं कि जिनका बेस एकदम से कमजोर होता है बेटा, जिनको टेबल्स तक नहीं आती, जिनको डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन तक नहीं आता। तो बेटा, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो सोचो, क्लास 10th की मैथमेटिक्स आप पढ़ने जा रहे हो तो क्या उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? आएंगी। आपसे बच्चों हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप समय दीजिए अभी अपने आप को बनाने के लिए, आप अपने आप को समय दीजिए, घर पे सेल्फ स्टडी करिए, थोड़ा सा बेसिक अच्छा कर लीजिए, और फिर मेरी क्लास आप अगर करेंगे तो आपको बेटा वरदान साबित होगा, सब कुछ समझ में आएगा जो भी 9th में आप नहीं कर पा रहे थे। मेरा वादा है आपसे कि क्लास 10th में वो सारी चीजें आप करने लायक हो जाएंगे। आप देखेंगे कि क्लास 9th की मैथमेटिक्स का कुछ परसेंटेज ही क्लास 10th में थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। सारी चीजें फंडामेंटल जो चीजें होती हैं वो क्लास 9th की ही वहां से पिक की जाती हैं और 10th में उन्हें एक्सपैंड कर दिया जाता है। तो कुछ अलग नहीं पढ़ना है, सब कुछ मिलता जुलता ही पढ़ना है, लेकिन कुछ तो अलग होगा ही इसमें। ठीक, तो घबराना नहीं है। यह बैच पूरी तरीके से बेटा आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल सकती है। यह बैच पूरी तरह से बेटा आपको YouTube पर पढ़ाई जाएगी, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा, कोई फीस आपको कोई नहीं लेगा, एकदम से फ्री होगी, फ्री होगी, फ्री होगी। उन सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई बहनों के लिए जो मेरी कोचिंग तक नहीं आ सकते, जो बहुत ही ज्यादा दूर हैं, या जो फीस नहीं दे सकते, जो फीस देने में सक्षम नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए मैं ऑनलाइन माध्यम से बेटा आपके घर तक, आपके फोन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या आपके पास फोन है कि नहीं है? आज तक मैं मानता हूं कि सभी के घर में फोन होगा, आपके पास भी है जिससे आप देख रहे हो, है ना? नहीं होता तो कैसे देखते आप मेरा वीडियो? तो उस फोन में रिचार्ज होगा और उसमें YouTube नाम का ऐप भी होगा बेटा, उसी पे ये मेरी क्लासेस अभी आप देख रहे हो, और आगे आने वाली जितनी क्लासेस मेरे लाल होंगी इसी पे आपको देखने को मिलेंगी। तो आप अपने घर बैठे अपने सुविधानुसार मेरे लाल, जब आप चाहो, आपकी जब मर्जी हो, कहीं एक एकांत जगह पे बैठ जाइए जहां पे शोरगोल ना हो, जहां पे आपको डिस्टरबेंस ना हो, वहां पर बैठ करके आप बेहतरीन ढंग से इत्मीनान तरीके से पूरी क्लासेस को देखिए, समझिए और पढ़िए कि मैं क्या करा रहा हूं, कैसे करा रहा हूं, जिसका कोई भी आपको 1 रुपया चार्ज कहीं पे अदा नहीं करना और साथ में ही मैं आप सभी बच्चों से, और यदि यह वीडियो कोई गार्जियन देख रहे हैं, कोई अभिभावक बंधु देख रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरित करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धन पढ़ाई ही है, शिक्षा ही है। आप कम खा लीजिएगा, लेकिन शिक्षा देने में आप एक कदम अपने बच्चे को आगे ही रखिएगा। बच्चों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है
कि किसी भी प्रकार के ऑफरबाजी के चक्कर में, किसी भी प्रकार के लालच में अगर आपको कोई फंसाता है तो आप उसमें ना फंसिए। आप सक्षम हैं, आपके पास बुद्धि है, विवेक है, उसका बहुत सही ढंग से इस्तेमाल करिए। सूझबूझ के तरीके से आप अपना काम करिए। मान लो किसी ऑफरबाजी के चक्कर में आप पड़ गए और आप कुछ पैसे वहां पर पे कर देते हैं, लेकिन क्या इस बात की गारंटी कोई लेगा कि जो वहां पर पढ़ाया जाएगा आपको समझ में आएगा? बीच में बहुत सारे प्रोज कॉन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, जिसमें आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन फिर जब आप बीच में कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है, मेरा पैसा वापस कर दीजिए, तो फिर उनका नाटक शुरू हो जाता है कि मैंने पैसा वापस नहीं करना है। पैसा वापस करने के लिए थोड़ा हम आपको यहाँ पर एडमिशन दिए हैं, एक बार एडमिशन जो हो जाता है आप उसको क्लास पढ़िए या छोड़ दीजिए, मेरे से कोई मतलब नहीं है, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। ऐसी समस्याएं बाद में ना उत्पन्न हो तो उसमें बुद्धि विवेक का इस्तेमाल बेटा बहुत सूझबूझ से करना है। आप अपने घर पे बेटा अपने फोन से ही आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, कहीं भी किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है और ना कहीं पर आने जाने की जरूरत है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करिए ताकि आप अपने जीवन में उसका उपयोग करके बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाए मेरे लाल। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप सोच विचार के किसी व्यक्ति को चूज करिए, उनसे पढ़िए। क्योंकि बेटा आप जब किसी एक अच्छे इंसान से पढ़ते हो ना, जब वही 1 घंटा किसी अच्छे इंसान से पढ़ लेते हो तो आपका जो नॉलेज और आपका जो परफॉर्मेंस रहता है किसी चीज को प्रोड्यूस करने का वो अलग रहता है। लेकिन अगर वही कहीं गलत जगह फंस के 1 घंटा आपने पढ़ाई कर ली तो घंटा तो एक ही है आपका, पैसा तो आपका गया, चलो फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो आपका समय गया बेटा कीमती वो कभी वापस नहीं आएगा। तो वही 1 घंटे में कोई पढ़ के टॉप कर जाता है या अच्छा परसेंटेज ले आता है एग्जाम में, और वही कहीं गलत जगह फंस के और अपना समय बर्बाद कर लेता है। और लास्ट में उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि जब एग्जाम करीब आ जाता है तो मार्केट में बहुत सारी क्वेश्चंस बैंक आ जाती हैं फला फला नाम की, और उसे वो खरीद लेता है और उसे रटना शुरू कर देता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आप स्वयं एक बहुत अच्छा निर्णय सोच समझ कर ले सकते हैं। आप काबिल हैं, आप बुद्धिमान हैं, तभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं। अगर सौभाग्य से यह वीडियो आप तक पहुंच गई है और आप इसे देख रहे हैं तो समझ लीजिए ऊपर वाले का भी संकेत है कि आप कहीं अच्छी जगह से अच्छे व्यक्ति से पढ़ने का मौका कहीं खो ना दें, इसलिए आप तक यह वीडियो आई है और इसे आप देखिए, समझिए। मेरा वादा है पूरा वीडियो देखिए, मैं क्या आज आपको पढ़ाने वाला हूं, कौन सी बातें बताने वाला हूं, ढंग से आप करते जाइए। पूरा साल मेरे से पढ़िए, आप कहीं भी 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप अपने आप में धीरे धीरे बदलाव होता देख पाएंगे। कहते हैं कि एक दिन में बदलाव नहीं होता है मेरे लाल, लेकिन चलते रहोगे, निरंतर करते रहोगे तो एक ना एक दिन बदलाव जरूर होता है। और अगर आप निरंतरता बनाए रखेंगे मेरे लाल तो आप अपनी कामयाबी को जब हासिल करेंगे तो आपका परिवारजन, आपका गांव बस्ती और आपके सभी मित्रों में आपका बहुत ही ज्यादा सम्मान होगा, सभी लोग वाहवाही करेंगे। तो क्यों वंचित रह जा रहे हो, आप अपनी तैयारी को क्यों नहीं कर रहे हो? तो मेरे साथ जुड़िए और अच्छी तैयारी करिए। और साथ में बेटा आपके जो दोस्त यार हैं जो अच्छे हैं पढ़ने में, उनको आप यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भविष्य अच्छी जगह से पढ़ करके अच्छा हो जाए। मैं ये दावा करता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा बेटा, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े तोप हैं, हम ही काम कर लेते हैं, हम ही पढ़ाएंगे वो एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है बेटा। लेकिन मैं आपको ये अपनी तरफ से 100% गारंटी लेता हूं कि बेटा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं अपने होशो हवास में और बहुत ही खंगाल के बहुत ही अच्छे तरीके से शुद्ध ही पढ़ाने वाला हूं, सही ही पढ़ाने वाला हूं। हालांकि अगर कहीं गलती हो गई तो इंसान है तो गलती तो हो ही जाएगी, लेकिन पूरा प्रयास यही रहता है कि गलत जानकारी किसी बच्चे तक ना पहुंचे, ना ही गलत ज्ञान किसी बच्चे तक पहुंचे, क्योंकि हर बच्चा अच्छी एजुकेशन डिजर्व करता है। यह जो बैच है बेटा ये इंग्लिश में होने वाली है, माने हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्स वर्जन है, जिसमें हम आपको हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश में भी समझाएंगे, दोनों भाषा को मिक्स करके जो समझाते हैं बेटा उसे इंग्लिश कहते हैं। जो हमारा इसका सोर्स होने वाला है वो प्योर एनसीईआरटी होने वाला है। क्या होने वाला है मेरे लाल? तो प्योर एनसीईआरटी होने वाला है। साथ में मैंने रेफरेंस के तौर पे और भी किताबें चूज की हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को बेटा मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी जो हमने बेस बनाया है वो एनसीईआरटी से बनाया है, क्योंकि मेरे लाल जब आप किसी बिल्डिंग को बनाने जाते हैं, जब आप किसी घर को बनाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? न्यू न बनाते हैं? बोलो क्या बनाते हैं आप? न्यू नहीं बनाते हैं। तो जब न्यू ही नहीं मजबूत रहेगा तो उसके ऊपर कितनी भी सुंदर इमारत बना लीजिए क्या होगा? ढह जाएगा, गिर जाएगा,
है ना, चूकनाचूर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका बेस अच्छा होना चाहिए, नींव अच्छी होनी चाहिए। तो जो ये एनसीईआरटी की किताब है मैथमेटिक्स की, ये आपके लिए नींव का काम मेरे लाल करेगी। जब ये नींव आपकी अच्छे से बन जाएगी तो रेफरेंस किताबें जितनी भी बनती हैं किसी भी पब्लिकेशन की हो मेरे लाल, वो सब उनके ऊपर आप एक सेंटेंस लिखा पाते होंगे कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, या हिंदी में पाते होंगे कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित। वो प्योर एनसीईआरटी नहीं होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो जरूर करती हैं, इससे तनिक भी विमुख होकर के सिलेबस को नहीं बनाती हैं। तो मेरे लाल न्यू सबका एक ही है जो है एनसीईआरटी। तो मैंने इसीलिए सबसे पहले रेफरेंस के तौर पर एनसीईआरटी को रखा है। और इसके बाद में जैसे जैसे क्लासेस आपकी बढ़ेंगी मेरे लाल, अलग अलग पब्लिकेशन के जो किताबें आती हैं बहुत अच्छी, उनसे भी क्वेश्चंस मैं आपको कराते चला जाऊंगा। और आप बढ़िया से मेहनत से बेटा लग करके पढ़ लीजिए। अगर आपने ठान लिया तो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर आपका मन नहीं है ना मेरे लाल, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। ना आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा सकते हैं, ना दुनिया का कोई भी अध्यापक आपको नहीं पढ़ा सकता है, जब तक आपका ये माइंडसेट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है और सबसे बड़ा जो निर्णय लेना है वो आपको खुद लेना है, क्योंकि आपके मन के अंदर जो जंग होगी, आपको जो लड़ना होगा क्वेश्चन से, क्वेश्चन समझ में आएंगे नहीं आएंगे, इस सारा तनाव किसको झेलना है? बच्चे को झेलना है। तो आज ये मेरी पहली क्लास होने वाली है और आप सभी बच्चों का पुनः अभिनंदन और स्वागत है इस दमदार धमाकेदार क्लास में। जी हाँ बच्चों, मैंने आपको सारी बातें डिटेल में बता दी और आशा करते हैं कि सारी बातें आपको मेरे लाल समझ में आई होंगी। लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम जो कहना चाहते थे बहुत कम शब्दों में, इशारे और इशारे में आपको हमने बता दिया है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि हम क्या कह रहे हैं सारी बातें आपको मेरी स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना? तो आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत और अभिनंदन है इस धमाकेदार क्लास में। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। आपने देख लिया होगा कि अर्जुना बैच क्लास 10th लिखा हुआ है और इस पे क्या हम सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं? मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं जी, अपना प्यारा सा सब्जेक्ट। क्या पढ़ाने वाले हैं मेरे बच्चों? मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। और ये बेस हमने क्या बताया? एनसीईआरटी लेने वाले हैं। ठीक। और बेटा जिनको मेरे से ऑफलाइन सेंटर में आकर के मेरे से पढ़ना है, वो दिए गए नंबर पर कॉल करके बैच के बारे में, टाइमिंग के बारे में, कब आना है कब नहीं आना है, कब शुरू होगी नई बैच या जो चल रही है उसमें कब एडमिशन लेना है, सारी बातें बेटा आप फोन लगा करके या मैसेज करके हमसे पता कर सकते हो। क्योंकि मैं मानता हूं कि आप अच्छी एजुकेशन डिजर्व करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को वंचित ना रखिए अच्छी एजुकेशन पाने से, है ना बेटा? तो आइए, आपको ये पूरी बैच के बारे में जानकारी मिल गई। पूरा ओरिएंटेशन हमारा होने वाला है 2027 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी जो बच्चे क्लास 9th में हैं, जो 2-3 महीने बाद क्लास 10th में जाएंगे, वो कब पेपर देंगे? 2027 में ही देंगे, है ना? तो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए हमारा पूरा मेन फोकस रहेगा बेटा। और ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई। तो आइए मेरे साथ में और चलते हैं और धूम मचाते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला चैप्टर शुरू होने वाला है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे, डेफिनेशन के जरिए हम आपको बताएंगे कि रियल नंबर क्या होती हैं। क्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरी पहली क्लास है जो पूरी जोश और उमंग के साथ में लेकर के आया हूं, और पूरे साल आप और हम मिलकर धूम मचाते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, है ना? आपके अंदर यदि पढ़ने की आग है बेटा, तो मेरे अंदर उससे डबल आग है पढ़ाने की। समझ लीजिए, मैं बहुत ही ज्यादा ईगर हूं पढ़ाने के लिए, बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं पढ़ाने के लिए। क्या आप उत्सुक हो? क्या आप उत्सुक हो? जी हाँ, आपसे कह रहा हूं। आप उत्सुक नहीं हो? अगर नहीं हो तो बेटा बनो, क्योंकि आपकी उत्सुकता ही किसी चीज को करने में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। आपकी मन स्थिति, आपका जो कंडीशन है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, वही तो आपको कामयाब बनाता है। यदि आपने सोच लिया कि मुझे कामयाब बनना है, तो आप बन जाएंगे, और यदि आपने सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? टोटल आपका गेम किसका है? माइंडसेट का। बना लेना, इरादा कर लेना कि मुझे करना है। तो बेटा मैं तो एकदम इरादा बना के आपके समक्ष आ गया हूं, और आप भी इरादा बना लीजिए मेरे से पढ़ने का, और दोनों भाई मिलकर तबाही मचा देंगे, एकदम बढ़िया से तैयारी करा देंगे। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो जश्न भी दोनों भाई साथ मिलकर बनाएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं चट्टान जैसा खड़ा हूं अभी पढ़ाने के लिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस
आप अगर जहां पे हैं तो सबसे पहले क्या करिए, फटाक से कॉपी ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा, एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और साथ में मेरे प्रैक्टिस करते जाइए। दन क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए मेरे साथ में लगाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा तब आप जान पाएंगे कि रियल गेम क्या है, कैसे काटना है। क्योंकि जब आप वीडियो को देखते हो और प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको कम समझ में आता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हुए वीडियो को देखते हो तो आपको ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि आप मेरे साथ हूबहू कर रहे होते हैं जो हम यहाँ पर आपको करके बताएंगे। तो बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताएंगे डेफिनेशन किसकी, रियल नंबर की, जो कि हमारा पहला चैप्टर होने वाला है क्लास 10th की मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो बात करें रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर्स आर सिंपली द टोटल ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जो रियल नंबर होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला करके जो टोटल प्राप्त होता है उसे बेटा रियल नंबर कहते हैं। जनरली दीज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जो रियल नंबर होती है बेटा इन्हें नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें बेटा कि अगर बात करें कि रैशनल नंबर क्या है, तो वह नंबर जिसे हम P बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हो बेटा, रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोज नंबर विच इज रिटन एज द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर क्या है कि दोज नंबर which cannot be written as the form of P by Q is called irrational number। उसे क्या कहेंगे बेटा, जिसे P by Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। क्या कहेंगे मेरे लाल, रैशनल नंबर। और जिसे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उसे इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, इरेशनल नंबर, और इसे कहेंगे रेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर को पकड़ लो और एक इरेशनल नंबर को पकड़ लो, और जो ऑब्टेन होगा बेटा, जो प्राप्त होगा उसे रियल नंबर कहते हैं। देखा मजेदार तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारा चीज समझ में आएगा। एकदम हलवा क्लास होने वाली है, हलवा चम्मच चम्मच लेके बैठो, चम्मच लिए हो, चम्मच भले ना, लेकिन कापी और पेन लेकर के जरूर बैठो। मैंने जैसे कहा कि मेरे साथ में हूबहू प्रैक्टिस करोगे बेटा तब एकदम दमदार तरीके से समझ में आने वाला है। समझ में आया आपको, मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट बहुत जल्दी तरीके से फटाफट फटाफट तरीके से रेड हार्ट कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे रेड हार्ट भेजिए। ये थंब इंप्रेशन या जो कमेंट करते हो ना, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है और आपको पढ़ाने के एकदम से जोश और जुनून बना रहता है। एनर्जी समझ लो टॉनिक है। हम लोग का जो एनर्जी बूस्टर क्या है, वो आपका कमेंट है। आपका कमेंट जब देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। और सारा गेम भैया मन के खुश होने पर ही है। अगर इच्छा ही मर गई, मन ही मर गया, तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मेरे लाल कमेंट फटाफट करते जाइए कि ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। मैं बहुत ज्यादा इरेशनल नंबर के बारे में और रेशनल नंबर के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मैं जस्ट आपको रियल नंबर समझा रहा था कि रियल नंबर दोनों को प्राप्त करके, दोनों को मिला करके बेटा जो प्राप्त होता है हमें, उसे रियल नंबर बेटा कहते हैं। समझ पाए अच्छे से? और रियल नंबर की क्या खास बात है बेटा, उसे हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो क्या समझ में आया? आया ना? आगे चलें पक्का? ठीक है, तो ये रहा आपके सामने रियल नंबर, और इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा हम थ्योरम कह लीजिए या विशेष टॉपिक कह लीजिए के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है? पहला हमारा है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये थ्योरम ही समझ लो, और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना बेटा। जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है बेटा 2026 का, और जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा, है ना, ये आपको न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी के हिसाब से क्या करना है बेटा, नहीं पढ़ना है। इसे सिलेबस से हटा दिया गया है और कहा गया है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो बाकी बच्चा एक, बाकी तो समझ गए कि अगर ये नहीं पढ़ना है भाई साहब तो ये पढ़ना है। जी हाँ, इसे 100% पढ़ना है मेरे लाल। कितना परसेंट? इसे 100% आपको पढ़ना है। बहुत ही दमदार, धमाकेदार और मजा आने वाला है इसको पढ़ के, है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके बारे में जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी ना, अभी फटाफट चुटकी में आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो हम कर ही लेते हैं, क्लास 9 में तो पढ़ा ही है। और अगर नहीं भी पढ़ा है मेरे लाल, तो जब नहीं पढ़ा है तो इसको देख करके आप लगाना जान जाएंगे। इतना आसान है मेरे भाई,
इतना आसान है कि अगर नहीं भी पढ़ा है ना तो अभी तो पढ़ रहे हो, सारी चीजें एकदम बढ़िया गजब की समझ में आने वाली। डरना कुछ नहीं है, डरना है ही नहीं। अभी देखो डर लगेगा नहीं, आपके मन के अंदर से वैसे डर खत्म हो जाएगा, यही 10th की मैथ है, ये 10th की मैथ में पढ़ना है ना, बहुत आसान है ये तो, मैं तो कर लूंगा। जी हाँ, मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं इतना आसान बना दूंगा कि आपके मन के अंदर का जो डर है ना वो रफू चक्कर हो जाएगा, सर से भाग जाएगा, ऐसे डरना नहीं है ना, मैं इतना आसान बना दूंगा। तो आइए, अगर हमें इसे पढ़ना है तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको दिया था किसने, हमारे कार्ल फ्रेडरिक गॉस थे, जिन्होंने दिया था, है ना, इनके नाम पर। क्या कहा इस थ्योरम में कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम्स। कह रहे हैं कि बेटा कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो उसे हम उसके छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, है ना, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, है ना, माने छोटे छोटे कोई भी मतलब कंपोजिट नंबर है उसे छोटे छोटे फैक्टर्स में बेटा आप इसे तोड़ सकते हैं। जैसे बचपन में आपको क्या मिलता था, टॉफी मिलती थी, मम्मी लाती थी कि लो राहुल टॉफी ले लो, फिर आपको जैसी टॉफी मिलती थी आपके छोटे छोटे भाई बहन आपको घेर लेते, भैया हमको दे दो, दीदी हमको दे दो, तो आप क्या करते थे, उसको बढ़िया से कपड़े में लपेट के दांतों से फोड़ देते थे, और जो उसके पार्टिकल्स आते थे ना छोटे छोटे वो सब बंटवारा हो जाता था, उस छोटी सी टॉफी में सबकी हिस्सेदारी लग जाती थी। तो उसी प्रकार से कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में छोटे छोटे फैक्टर्स में हम उसे तोड़ सकते हैं, है ना, यही कहता है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये रहा कुछ रिटन इंफॉर्मेशन जो किताब में भी आपको देखने को एज इट इज मिल जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल चीजें हैं, दिमाग में रखने की चीजें, कहीं भी नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो वहां से मेरे साथ आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में जो अभी आप लेकर के बैठे थे ना उसे प्रैक्टिस करिएगा। लेके बैठे हो नहीं बैठे हो, अभी भी टाइम है, उठो फटाक से लेके आओ तुरंत, ये लापरवाही नहीं चलेगी। सर आप तो पहली क्लास में डरने लगे, बहुत खतरनाक आदमी हो तुम, सुना है तुम्हारे बारे में, बहुत टाइट हो। भाई साहब मैं ऐसा ही हूं, मैं आपको पढ़ाने के लिए एकदम पागल हूं, मैं आपको पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं, हाथ भी जोड़ सकता हूं, और अगर फिर भी नहीं माने ना तो डंडा लेकर के मैं पिटाई भी कर सकता हूं। खैर डरो नहीं, मैं आपको नहीं मारने वाला क्योंकि मैं आपके फोन में हूं और फोन से निकल के कैसे मारूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं, है ना। जितने बच्चे हैं बेटा देख रहे हैं उनमें से जो हमारे पास पढ़ते हैं वो तो जानते ही होंगे कि मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए कहता हूं, बाकी उनको नहीं पसंद आती है, जो नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं, जिनको नहीं पसंद है पढ़ना, तो उनको अगर आप फोर्स करोगे तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा, उनको तो यही लगेगा ना कि ये फालतू का है, हमको चिड़चिड़ चिड़चिड़ किया करता है, हम पढ़े ना पढ़े इसकी क्या मर्जी है, हम तो फीस देते ही हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे बेटा वो पढ़ नहीं पाएंगे, तो ऐसे बच्चे बेटा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको हर बार जो है पढ़ाई के लिए टोका जाए, वो क्योंकि खुद नहीं पढ़ते तो फिर हम कौन होते हैं पढ़ा पाने के लिए। लेकिन आप बेटा आप तो पढ़ना चाहते हो ना, तो फटाक से अगर कॉपी पेन नहीं लिया है तो लेके आओ, पहले बैठो मेरे सामने, तभी प्रैक्टिस करोगे आप अच्छे से। तो आगे चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने इस पहले लेसन का पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज क्या आपको यकीन हो रहा है कि आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 लगाने जा रहे हो मेरे साथ, और आपको बड़ा मजा आने वाला है। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जितने भी ये पेयर्स दिए गए मेरे लाल, इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करो। अभी हमने बताया ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ो, तो अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहने वाले हैं। मान लिया हमारे पास पहला है 140, क्या है 140 है। अभी देखो तुरंत जान जाओगे, हाँ यही तो बता रहा था, मैंने तो इसे क्लास 9th में पढ़ लिया है, ये तो एलसीएम होता है गुरुजी, ये तो एलसीएम निकालने जा रहे हो आप। नहीं, ये एलसीएम नहीं है, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइज करना। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से छोटे छोटे अंकों में तोड़ देना, और इस विधि से आप एलसीएम निकालते थे ना, कि इसको एलसीएम कहते हैं। लेकिन हमारे विद्यार्थियों के समाज में क्या एक बात चल रही है कि बेटा इसे एलसीएम कहते हैं, एलसीएम नहीं कहते हैं। एलसीएम इस तरीके से निकाला जाता है, इसके लिए छोटे छोटे आप क्या करते हो, प्राइम फैक्टर करते हो, फिर एलसीएम निकाला जाता है। तो ये देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा। अब आपको क्या करना है, जो आप मन के अंदर सोच रहे हैं ना, जी हाँ जो आप सोच रहे हैं ना वही करना है। बताओ तुम्हारे मन की बात हम जान गए, वाह सर जी आपके साथ पढ़ने में तो बड़ा मजा आएगा, आप मन की बात जान जाते हो।
यही तो है कि मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसको देख के आप तुरंत जान गए होंगे। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 7 जा कट गया। आप इसको फिर से 2 से काट सकते हो। 2 3 जा और ये जाके 5 हो गया, है ना। 2 3 जा 6, तो ये 1 जाके 10 हो गया, तो कितना हो गया? तो 2 5 जा 10 कट गया। अब ये 5 से कटेगा, तो 5 7 जा 35 और फिर 7 1 जा। अब इसके क्या हो सकते हैं प्राइम फैक्टर्स? क्या हो सकते हैं? तो आइए 2 हो गया और फिर से एक 2 हो गया और फिर से एक 5 हो गया और फिर से एक 7 हो गया। अब यहां पे क्या? अब आप देखो 2 कितनी टाइम्स है हमारे पास, तो 2 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है और इंटू 5 और इंटू 7। तो ये रहा आपका एक्सप्रेशन जो आपके प्रश्न में कहा जा रहा था कि इसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करिए। ये रहा आपके सामने। तो क्या 156 का भी ऐसा हम कर सकते हैं? देखा, मजा आ गया आपको? ये तो हम कर चुके हैं, आप ऐसा कह रहे होंगे। जी हाँ, इसको तो कर चुके हो आप, लेकिन ये तो अभी छोटी सी शुरुआत है मेरे लाल। आगे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन डर किस बात का? तुम्हारा भाई है ना, खड़ा है पढ़ाने के लिए। मजे से पढ़ेंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, खाली पढ़ते रहो मस्ती में। आओ 156 है, इसको करते हैं। 156 है, तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सेम कुछ करना थोड़ा ना है, सेम सेम 2 7 जा 14 आ जाएगा और जब 2 7 जा 14 तो 15 से 14 गया तो एक बचा और जा करके बेटा इधर 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। अब फिर 2 से कटेगा तो 2 3 जा 6, इधर जाके 18 हो गया, तो 2 9 जा कट गया। अब ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 13 से कटेगा, 13 1 जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए बेटा? देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। मेरे लाल इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। 2 कितनी टाइम है? 2 टाइम इंटू 3 इंटू 13। तो ये रहा बेटा आपका प्यारा सा एक्सप्रेशन जो आपके प्रश्न में कह रहा था। तो आपने देखा इन दोनों प्रश्नों को आपने और हमने मिलके कितने बढ़िया से सफाई से कर लिया ना। आपने भी प्रैक्टिस की, मजा आया। ऐसे बहुत सारे नंबर आप खुद से लेकर के भी उसे प्राइम फैक्टर करके तोड़ सकते हो। महज ये हम आपको सिर्फ समझा रहे थे कि किस तरह से किया जाएगा। क्या इसकी जगह पे अगर कोई दूसरा डिजिट्स आ जाए, नंबर्स आ जाए, तो क्या आप नहीं कर सकते? जी हाँ, बेशक कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसके ग्राउंड को जान लिया है, हमने उसके बेस को जान लिया है, हमने उसकी नींव को जान लिया है। इसलिए इसकी जगह पर कोई भी नंबर आ जाए, सर क्या आप 256 का कर सकते हो? जी हाँ, हो जाएगा। क्या सर आप 148 का कर सकते हो? क्या सर आप 2048 का कर सकते हो? जी हाँ, आराम से हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर आपके सामने आ जाएंगे बेटा, तो आप कर लेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चंस को रटेंगे नहीं। क्वेश्चन जिन टूल्स से लगते हैं वो टूल्स आप सीख जाओगे। यानी कि एक एक्सरसाइज में 5 सवाल हैं तो उनमें से 3 लग गया जो है और 2 लग ही नहीं रहा है, क्योंकि आपको टूल्स नहीं पता। आपको सवाल रट करके आपने 3 को तो लगा लिया, बाकी जो 2 बचे हैं वो आपसे लग ही नहीं रहा है, क्योंकि वो जो रटा है वो यहाँ पे काम ही नहीं आ रहा है। तो आपको टूल्स सीखना है बेटा, और वही मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब से कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेंगे मेरे लाल, आपसे फटाफट बनता चला जाएगा, क्योंकि आपने वो टूल्स सीख लिया है। तो इन 2 सवालों को आपको समझाया हमने और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने तीसरा और ये रहा आपके सामने चौथा। तो क्या इसको भी काटा जाए? ठीक है, आइए आप करिए, आप अपनी में कॉपी में करिए और मैं अपने बोर्ड पे करता हूं, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। ठीक है, चलिए रेस करते हैं। 3 8 2 5 और जिसका पहले आ जाएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर जी मेरा पहले आ गया। चलो ठीक है, देखते हैं हमारे बच्चे कितने होशियार हैं। अब इसको हम किससे काटेंगे? 5 से कट जाएगा। जी हाँ, लग तो रहा कि 5 से कट जाएगा। 5 7 जा 35 कट गया। आप सोचो यहाँ पे 38 था, मैं आपकी सहूलियत के हिसाब से और आपको आसान कर दे रहा हूं। जब आपने 5 का टेबल इतनी बार पढ़ा कि 38 से ज्यादा ना होने पाए, है ना, तो 5 का टेबल 5 7 जा कितना आया? 35 आया। जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, है ना। तो कितना आएगा बेटा? 3, तो 3 जाकर के 2 हो गया, मतलब 3 जाकर के 2 के साथ में क्या हो गया? 32। अब 5 का टेबल इतनी बार पढ़ोगे 32 से ज्यादा ना होने पाए, तो 5 6 जा 30, फिर माइनस करोगे, है ना, फिर माइनस करोगे तो 2 से 0 गया तो 2 आया और ये कट गया। अब जा करके यहाँ पर क्या हो गया? 2 के साथ में ये 5 उतारोगे तो क्या हो गया? 5 हो गया 25। अब 5 5 जा 25 यहां से करोगे तो ये आपका बेटा ऐसे टोटल क्या होगा? कट जाएगा। आप यहाँ पे 5 से फिर से कर सकता है। अब ये 5 से फिर से कर सकता है, तो 5 1 जा
5 ये जाकर के 26 हो गया, तो 5 5 जा 25 हो गया। अब ये जाकर के 15 हो गया, तो 5 3 जा 15, फिर 5 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा ना, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब किससे कटेगा, फिर 7 से कटेगा या 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और फिर ये 17 से कटेगा। किससे कटेगा, 17 से। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने आए बेटा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। पक्का बेटा, समझ में आया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 कितनी टाइम, 2 टाइम्स और फिर क्या 17। ये रहा आपका प्यारा सा एक्सप्रेशन। आपका आया, कमेंट बॉक्स में बताओ फिर आया तो, आया कि नहीं आया। ठीक, बहुत ही शानदार तरीके से बेटा हमने इसको एक्सप्रेस किया। ये भी हो सकता है, तो आइए इसको करने का प्रयास करते हैं। ये हमारे पास रहा 5005। तो पहला इसका नंबर कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 1 जा 5, 0 आ गया, फिर 5 1 जा 5, फिर किससे कटेगा। तो ठीक, अब इसको किससे काटना है, तो अब इसको काटने के लिए थोड़ा सा डिवाइड का भी सहारा हमको लेना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको काटने के लिए ऐसे आप रख लीजिए इधर। अगर हम 7 का टेबल पढ़ें तो 7 1 जा 7 आ जाएगा यहाँ पे, है ना बेटा, कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7 आ जाएगा। अब इसको माइनस करिए तो 10 से 7 गया तो कितना आ गया 3, 0 उतार लीजिए तो 7 4 जा 28 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर ये 1 उतार लीजिए तो 7 3 जा। माने यहाँ पर अगर हम 7 से काटते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अब फिर इससे किससे कटेगा, तो 11 से कटेगा, 11 1 जा 11, तो 14 से अगर 11 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये जा करके 33 हो गया, तो 11 3 जा 33 और 13 1 जा 13। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया बेटा वो 5 आया, 7 आया, 11 और इंटू 13। तो ये रहा बेटा आपका प्यारा सा एक्सप्रेशन इस प्रश्न का। ठीक, तो क्या आपने देखा कितना आसान है काटना, जस्ट आपको टेबल आनी चाहिए। देखो इसमें हम टेबल बता रहे थे, टेबल आना चाहिए, है ना, मल्टीप्लाई भी आना चाहिए, डिवाइड भी आना चाहिए, एडिशन भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। माने बेसिक मैथमेटिक्स तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम एकदम बेसिक बेसिक बेसिक, जो बहुत ज्यादा बेसिक है वो तो आपको आना चाहिए, तभी तो कर पाओगे। मैथ बहुत आसान है। आगे चलें, अगर अगला प्रश्न देखें तो आपके सामने ये रहा। इसको बहुत ही शानदार जानदार तरीके से करने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं कि मैथ से डर बिल्कुल नहीं लगता आपको। जी हाँ, हम वो हैं जो मैथ से नहीं डरते हैं। बस ये जिस दिन आपने अपने मन से कह दिया तो समझ लो मैथ का डर उसी दिन आपके दिल से निकल के भाग गया। क्योंकि आधा गेम सिर्फ सोच लेने का होता है कि मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं कर पाता हूं, मैं तो नहीं कर पाती हूं, बस इसी में आप हार जाते हो। डरना तो कतई है नहीं। किसी भी सवाल को, किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व करते हो तो सिर्फ दो चीजें होंगी, या तो सही उत्तर आएगा या तो गलत उत्तर आएगा। अगर सही उत्तर आएगा तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, और गलत उत्तर आएगा तब फांसी थोड़ा हो जाएगी, कोई दिक्कत बात नहीं है। एक बार गलत आएगा दोबारा फिर से ट्राई करेंगे, फिर गलत आएगा फिर ट्राई करेंगे। ट्राई 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 करते रहना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्योंकि अभ्यास अगर जितना आप करेंगे ना उसमें उतनी मास्टरी आपको होगी। कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, तो मैथमेटिक्स तो डिपेंड ही है, मैथमेटिक्स तो बेस्ड ही है किसके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस करना छोड़ दो कुछ नहीं जान पाओगे आप। तो पूरा बेटा आपको प्रैक्टिस ढंग से करते रहना है मेरे लाल। तो आओ इसको काटते हैं। इसको काटने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। ये 3 से भी हमने काट के देखा था, नहीं कटा था, ना 7 से कटा था, ना 11 से कटा था, है ना। तो आइए हम आपको बताते हैं और इसे काट के दिखाते हैं कि कैसे कटेगा। तो 7 4 2 9। तो इसमें बेटा आप क्या करोगे, 17 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 17 4 जा कितना है बेटा 68। यहाँ पे कैरी लेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 से 8 जाएगा तो बेटा 6 बचेगा। यहाँ पे क्रॉस लगेगा और ये 2 ऐसे हम इसके साइड में लिख लेंगे। अब 17 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 62 से ज्यादा ना होने पाए। तो 3 बार में पढ़ेंगे, क्योंकि 4 बार में पढ़ेंगे तो 68 आ जाएगा। तो 17 3 जा 51 होता है, और 2 में से 1 गया तो 1, और 6 से 5 गया तो 1, और ये 9 साइड में ऐसे उतर आएगा। 17 7 जा कितना होता है 119। ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो पहला नंबर है वो 17 है, और इसको कटने के बाद में आया क्या 4 आया, और 3 आया, और 7 आया। अब ये किससे कटेगा, तो हमने काट के देखा है पहले से, ये कटेगा 19 से। किससे कटेगा बेटा 19 से। 4 3 7।
तो 19 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा आएगा, 2 बार पढ़ेंगे 38 आएगा, माइनस करेंगे तो 13 से 8 गया तो 5 बचा, ये कुछ नहीं, ये 7, 19 3 जा 57, तो ये कंप्लीटली कट जाएगा। तो 19 से भी अगर आप काटेंगे मेरे लाल तो आएगा क्या, 19 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। अब 23 तो किसी और नंबर से नहीं कटेगा, 23 सिर्फ 1 से कटेगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे बेटा वो आएंगे 17, 19 और 23। ये रहा आपका खूबसूरत सा एक्सप्रेशन जो आपके सामने अभी तुरंत आया। ठीक है बेटा, तो बहुत ही ढंग से बेटा आपको समझ में आया होगा। और अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि आज का लेक्चर बस इतना ही, और मैंने पूरी जान लगा दी है, पूरी ऊर्जा लगा दी है बेटा इसको बनाने में, आपको समझाने में। अगर कहीं भी मेरे से कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी अल्फाज ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई भी त्रुटि हो जाती है, तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी इंसान सर्वज्ञ नहीं है, कंप्लीट नहीं है कोई भी इस दुनिया में, किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर है, तो वो कमी मेरे अंदर भी हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई त्रुटि होती है बेटा तो आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और उस त्रुटि को आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसे दुरुस्त करूंगा, और मैं ये प्रयास करूंगा कि जो भी और लेक्चर्स आएंगे उसमें वो त्रुटि आपको देखने को नहीं मिलेगी। और बहुत ही ऊर्जा के साथ मैंने लेक्चर बनाया है, और आपसे सभी बच्चों से उम्मीद और आशा यही है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा यह लेक्चर। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसके आगे आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे इससे भी प्रो लेवल के होंगे, बहुत ही मजा आएगा, दोनों भाई मिलकर एकदम मजा कर देंगे, मैथमेटिक्स की धुआं धुआं कर देंगे, डरना कुछ नहीं है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, ज्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको देखना भी होता है, क्योंकि आप लॉन्ग वीडियो देखते हैं तो आपको परेशानी होने लगती है, क्योंकि रील्स स्क्रॉल करते करते हम लोग का जो टाइमिंग है बहुत ही कम हो गया है ना, क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो को बहुत कम देख पाते हैं, फटाफट फटाफट रील्स स्क्रॉल करते जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे। और अंत में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का, छोटे छोटे भाई बहनों का बहुत ही बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं इसी जोश और उमंग और उम्मीद के साथ में अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।